नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 27 दिसंबर 2024 और वार है शुक्रवार। आज के दिन हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो केवल हमारी चने की जो इस समय की बुआई है और आने वाले दिनों में फरवरी से लेकर फरवरी और मार्च ये दोनों महीनों में हमारे पास हमारे खेतों से चने की पैदावार जो पककर आने वाली है उसकी चिंता आज के दिनों में हम सभी किसान भाइयों के सामने दिखाई पड़ती है। बीते साल यानी कि इस वर्ष के दौरान चने के जो हमें भाव मिले वो औसत मिले हैं और उसकी वजह से इस वर्ष में चने की हमारी बुआई का जो रकबा है वो लगभग बना हुआ है, कहीं पर बढ़ा भी है। और रकबे की बढ़त के हिसाब से अगर मौसम भी अच्छा रहता है और पैदावार के लिए जो अनुकूलन होता है वो अनुकूलन अगर अंतिम समय तक बना रहता है तो पैदावार ठीक प्रमाण में अच्छी खासी हो सकती है। किंतु सवाल जो है वो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी आने वाली नई फसल चने की जो है उसके भावों की स्थिति क्या रहेगी। तो भावों की स्थिति को लेकर हमारे साथ सरकार की ओर से कोई ना कोई गड़बड़ी अवश्य होती रहती है। दोस्तों, आज के दिनों में हमारी जो भी चीजें हैं, खास करके प्याज हम अगर देखें और मूंगफली देखें, कपास देखें, ये सभी चीजों में हमारे हाथ में पैसों के रूप में यानी कि मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारा परिश्रम हवा में उड़ जाता है, हमारा खर्च भी हमारे हाथ में ना आए, ऐसी स्थिति में हम आज के दिनों में प्याज जैसी चीजें बेच रहे हैं। साथ साथ वैसे ही हालात मूंगफली और कपास के बने हुए हैं। जीरे की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि जीरा पूरी सीजन के दौरान हमारे हाथ से अच्छे भावों में बिका, तो शुरुआती 3 महीनों के दौरान ही बिका। चने को लेकर अगर इस वर्ष में हम किसानों ने जिस हिसाब से माल बेचा है उसी हिसाब से आने वाले वर्ष में हम माल बेचे या उसके ऊपर 5 से 10% कम से कम महंगाई के हिसाब से हमें जो उसमें बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वो बढ़ोतरी मिलने की संभावनाएं बनी है या नहीं बनी है, बनेगी या नहीं बनेगी, इसके लिए हमको सरकार के एक निर्णय ने जो सरकार ने 3 दिन पहले लिया है उसी निर्णय ने हमारी चिंता में बढ़ोतरी अवश्य कर दी है। पूरे वर्ष के दौरान सरकार ने चने की अवेजी में यानी बेसन की जो बनावट है उसमें मिलावट के लिए पीली मटर दुनिया के किसी भी कोने से बिना आयात शुल्क मंगवाने का सिलसिला सरकार की ओर से चलता रहा। आज तक भी ये चलता रहा है। किंतु आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर 31 के दिन तक में उसकी जो समयावधि थी वो समाप्त होने वाली थी। तो उसी समाप्त होने वाली समयावधि के पहले 1 सप्ताह पहले सरकार ने अपना नया निर्णय आने वाले 2 महीनों के लिए यानी कि जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के लिए अपना जो नया निर्णय यानी कि पीली मटर की आयात के लिए जो नई नीति सार्वजनिक की है वो ये है कि आने वाले 2 महीनों में भी निःशुल्क पीली मटर का आयात भारत में जारी रहेगा और इसका असर हमारी 2 फसलों पर अवश्य पड़ेगा। दोस्तों, एक हमारी पीली मटर की किसानी के साथ जुड़े हुए हमारे कुछ प्रदेश जैसे कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और हमारा उत्तर प्रदेश हो, वहां कहीं कहीं पर किसान भाई हमारे पीली मटर की किसानी भी करते हैं, पीली मटर की खेती करते हैं, तो उसके भावों पर तो उसका असर पड़ेगा ही। साथ साथ पीली मटर मंगवाई इसलिए जाती है कि उसकी बेसन में मिलावट होती रहे और बेसन में मिलावट होने के परिणाम स्वरूप बाजार में बेसन के दामों में
नियंत्रण बना रहे। और सरकार की ये नियंत्रण वाली जो पॉलिसी है, उसी पॉलिसी का अंतिम खामियाजा हम किसानों को ही भुगतना पड़ता है। हम आज से अंतिम निर्णय यह नहीं कर सकते कि हमारे चने के भावों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और गिरावट आएगी, किंतु असर अवश्य बनेगा। जब हमारे हाथों में, हमारे घर तक, हमारे खेतों से इस वर्ष की चने की बुआई का जो फसल आने वाला है, वो फसल आने के समय के दौरान भी अगर हमारे देश में पीली मटर की आयात जो है वो निःशुल्क जारी रहती है, तो हमारे चने के पाक पर, चने की पैदावार के पर, उसके भावों पर अवश्य कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, कितना असर पड़ेगा उसका आधार हमारे यहाँ कितनी पैदावार होती है उसके ऊपर है, और कितना असर पड़ेगा उसका आधार जहां से हम मंगवाने वाले हैं, जैसे कि कनाडा हो, यूक्रेन हो, ये सभी देशों में पीली मटर की वहां की स्थानीय बाजार की स्थिति क्या है और वहां उपलब्धि की स्थिति क्या है, उसके ऊपर आधार अवश्य रखता है। किंतु हमारे चने के नए पैदावार के भावों पर असर अगर पड़ता है तो उसका असर नकारात्मक ही पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 5% पड़ता है, 7% पड़ता है, या उससे भी ज्यादा पड़ता है, उसका आधार हमने जैसे बताया आपको कि हमारी उपज और जहां से आने वाला है वहां के मार्केट की स्थिति और वहां के उपलब्धि की स्थिति के आधार पर ही पड़ेगा। किंतु हमारे लिए चिंता के आधार में अगर सरकार ने अपना ये निर्णय डाल ही दिया है तो हमारे लिए एक चिंता अवश्य बनती है। दोस्तों, आज के दिन चने के ऊपर असर करने वाली जो चीज है, पीली मटर और उसकी आयात की सरकार की पॉलिसी के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। आप उसी जिम्मेवारी को अवश्य निभाएंगे, बखूबी निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।